फॉर द सेक ऑफ इंडियन सिनेमा खुद को समझते हैं कि आप हो सिनेफाइल, तो प्लीज प्लीज इस मूवी को जरूर देखना। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड। सॉरी फॉर माय हेयर्स, आज कुछ अलग ढंग से रिएक्ट कर रहे हैं। अच्छे काम के लिए बाल कभी साथ भी देते हैं भला। मैं भी कितना पागल हूँ। बहुत देर के बाद आज हम करेंगे मूवी रिव्यू। आज का मूवी रिव्यू है होम बॉन्ड। क्योंकि भाई देखो, मूवी रिव्यू करना मेरे ख्याल से बहुत बड़ा काम नहीं है, बट उसको एक्सप्लेन करना, मूवी को अच्छे से एक्सप्लेन करना, मूवी के एक एक चीज़ों को नोटिस करना, ये सारा कुछ एक तरफ है। ऑडियंस को समझाना अपनी तरह से ये अलग चीज़ है। बट द बेसिक थिंग इज कि मूवी देखना, जो मैं देख नहीं पाता था भाई, क्योंकि टाइम भी तो चाहिए उसके लिए। फाइनली आई गॉट माई टाइम। मेरे घर वाले सारे बाहर गए हैं, मैं अकेले घर पे बैठकर मूवी देख रहा हूँ। जी हाँ, मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है। तो मैंने ये मूवी देखा होम बॉन्ड, स्टारिंग ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जानवी कपूर। जानवी कपूर को कैसे भूल सकता हूँ भाई मैं। मूवी को देखने के बाद थोड़ा सा स्लो पेस हो गया है भाई मेरा। उस एनर्जी के साथ मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, ऐसा हिट किया है वो मूवी। मुझे लग रहा था किसी न किसी एक पॉइंट पे विशाल जेठवा का जो कैरेक्टर है चंदन, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दोगलाप मचाने वाला है। ये साइड इफेक्ट हो सकता है मर्दानी 2 के इतने बड़े सक्सेस के बाद, क्योंकि मर्दानी 2 में कुछ अलग ही था यार ये बंदा। मैंने एक चीज नोटिस किया, करण जौहर भाई क्या है ये। 2 मूवीज प्रोड्यूस की, धड़क 2 और होम बॉन्ड, जिसके बारे में आज बात कर रहे हैं भाई। दोनों ही मूवीज सॉर्ट ऑफ फर्स्ट हाफ ऑफ होम बॉन्ड और धड़क 2 का लगभग सेम प्लॉट है, और उस प्लॉट के अराउंड आई वुड से पहली जो मूवी है प्रोड्यूस धड़क 2, वो सॉर्ट ऑफ उस टॉपिक के साथ उस रेंज में जा रही थी कि वाना भी बॉलीवुड मूवी में कैटेगरी के इसमें आ रही थी। बट सेम टॉपिक के साथ 2 मूवीज और बोल सपाट है भाई। मतलब एक्टर्स अपनी रेंज दिखाते दिखाते अभी प्रोड्यूसर्स भी अपनी रेंज दिखा रहे हैं भाई, कि सेम टॉपिक के साथ वो कितना कुछ अलग कर सकते हैं। पर हम बात कर रहे हैं होम बॉन्ड की। व्हाट अ ब्यूटीफुल मूवी भाई, व्हाट अ ब्यूटीफुल मूवी। मैं कल देखा डूड, टिपिकल तमिल मद्रासी मूवी जो अभी के रेंज में चल रही है, नए एक्टर के साथ कुछ नए हीरोइंस और सुपर सुपर माइंड ब्लोइंग स्टोरी लाइन, और विलन कोई चाना माना विलन, कोई वेटरन एक्टर साथ में, और वही मिर्च मसाला और साई अभियंकर का परफेक्ट म्यूजिक उसके पीछे। एंड इट वाज सो परफेक्ट दैट वो म्यूजिक मूवी खत्म होने के बाद भी दिमाग में घूम रही थी। मूवी कहीं ना कहीं लास्ट में जाते जाते ऐसे हो रहा था कि ठीक है अभी एंड करो इसको, कैसे करोगे, दी आर्क कैसे एंड करोगे इस मूवी का, कि भाई ये सब कुछ ओवरलोड हो रहा है। आवेशम, लोका, फिर डूड, ये सारी चीज़ें ज़्यादा फेस कर रहा हूँ, तो कुछ अलग देखते हैं भाई। लेट्स गो टू द बेसिक्स, लेट्स गो टू द टिपिकल बॉलीवुड विथ नो मसाला, लो मसाला, और सिर्फ और सिर्फ भरपूर एक्टिंग और परफेक्ट स्टोरी लाइन। और ये मूवी को कभी कभी थिएटर्स में भी रिलीज नहीं किया जाता, क्योंकि पोटेंशियल पता है बॉलीवुड को कि बॉलीवुड ऑडियंस जो है, टिपिकल बॉलीवुड ऑडियंस, वो नहीं आएगी देखने के लिए। बट ऐसी मूवी मैं चाहता हूँ कि थिएटर में चले, थिएटर में लगाई जाए। सॉर्ट ऑफ 12th फेल वाली फीलिंग आपको आ सकती है मूवी देखने पे, बट इट इज मोर प्योर, इट इज मोर रॉ। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि 12th फेल में थोड़ा ओवर एक्टिंग हो गया था भाई, थोड़ा ज्यादा मेलोड्रामेटिक हो गया था। इंडियन ऑडियंस को मसाला खाने की आदत हो गई है भाई, भले वो मेलोड्रामेटिक हो या फिर वो परफेक्शन टू एक्टिंग हो, वो एक्टिंग भी बहुत ज्यादा चाहिए। बट इट्स ए परफेक्ट टाइम टू वॉच होम बाउंड भाई। अगर मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करूँ, 2 दोस्त जिनकी दोस्ती दिखा रहे हैं, और ये टिपिकल कोई दोस्ती नहीं है, ये हार्ड बॉन्ड रॉ दोस्ती दिखाई गई है। जैसे होता है वैसे ही होता है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, वैसा कोई गाना जस्टिफिकेशन नहीं है इनके बॉन्ड का। तो विशाल जेठवा हु इज प्लेइंग चंदन इन दिस मूवी, एंड ईशान खट्टर जो शोएब का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, ये दोनों भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, पहले से दिखाया जा रहा है। मूवी ही इस चीज़ से स्टार्ट होता है कि ये दोनों जा रहे हैं किसी एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए, विच इज़ कांस्टेबल की नौकरी, पुलिस की नौकरी, और अपने घर बार की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे अपने कंधों पर लेते हैं, और कैसे उनका एक डेली रूटीन लाइफ कितना अलग है एक दूसरे से। और दोनों ही कैरेक्टर अपने अपनी जगह पर अपना अपना एक जंग लड़ रहे हैं, साइड बाय साइड दोनों की एक पॉइंट ऑफ व्यू से मूवी दिखाई जा रही है, जहाँ पे चंदन के साथ दिखाया गया है लोअर कास्ट वाली प्रॉब्लम जो अभी भी चलती है गांव खेड़े में। उसके रिलेटेड चंदन के घर वालों को, चंदन की बहन को, चंदन के मम्मी को, चंदन के पापा को, सबको तकलीफ होती है, खुद चंदन को भी तकलीफ होता है। वो
अपना जो टिपिकल कास्ट एससी है उसको अपनाने से डरता है, वो अपना सरनेम बताने से डरता है। शोएब के साथ भी थ्रू आउट द मूवी सेम चीज़ें होती हैं, उसके कास्ट को लेकर, उसके रिलीजन को लेकर। साइड बाय साइड मूवीज में जानवी कपूर और चंदन के कैरेक्टर का एक लव स्टोरी वाला पिंच भी है, विच इज़ सो ब्यूटीफुल, विच इज़ सो अनफॉरगेटेबल। बहुत ही प्योर चीज़ है भाई, कोई भी चीज़ थोपी नहीं गई है ऐसा लगता है इस मूवी में। वरना कई बार ऐसा होगा कि दो कैरेक्टर्स हैं चंदन और शोएब, तो शोएब की भी तो होनी चाहिए, बट नहीं है भाई। सीन में शोएब चंदन से मिलता है और वो बस कहना चाहता है कि वो किस प्रॉब्लम के थ्रू गुजर रहा है, और जिस तरह से चंदन उसको गले लगाता है भाई, दैट्स अमेजिंग भाई। थ्रू आउट द सीन एक डायलॉग नहीं है, बट द एक्टर इन द ईशान खट्टर भाई, फैबुलस भाई। ऑल ऑफ सडन एज एन ऑडियंस आपको लगेगा कि यही चीज़ें हैं थ्रू आउट मूवी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रॉब्लम्स, जॉब नहीं मिल रही है, सरकार की तरफ से कुछ लापरवाहियाँ हो रही हैं, ये सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। ओवरऑल टॉप ऑफ द लुक लिया जाए इस मूवी का तो ऐसा ही दिखता है थ्रू आउट द मूवी, बट द प्लॉट ट्विस्ट, पूरा ही ट्विस्ट आपने सोचा नहीं होगा, बट थोड़ा फील तो किया होगा इस चीज़ के बारे में। बट हाँ, लास्ट में जाते जाते पूरा ही प्लॉट ही बदल चुका है। हाँ, वो चीज़ होती है और आपको पता रहता है कि हाँ ये चीज़ होने वाली थी, मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था, बट द इंटेंसिटी ऑफ दिस एवरी सीन भाई, एवरी इंसिडेंट यू हैव दैट फीलिंग भाई कि ब्रो दैट्स अ गुड एक्टिंग, दैट्स अ गुड वर्क। और लास्ट में कुछ ऐसे इंसिडेंट जिसके साथ ये मूवी ख़त्म होती है। मैं इंसिडेंट्स और मोमेंट्स और सिचुएशंस इस ज़्यादा वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, बट मैं सच में चाहता हूँ कि आप इस मूवी को जाकर देखें भाई। मैंने ओवरऑल ऊपर से बस इसका एक व्यू दिया है आपको, मैंने प्लॉट के बारे में ज़्यादा कुछ बोला नहीं है। फॉर द सेक ऑफ इंडियन सिनेमा, खुद को समझते हैं कि आप हो सिनेफाइल, तो प्लीज़ इस मूवी को ज़रूर देखना। और मैं ये हार्ड कोर मानता हूँ कि भाई सिनेमा इज़ नॉट सर्कस। सर्कस अलग चीज़ है, सिनेमा अलग चीज़ है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा वसूल चीज़ देखना है तो प्लीज़ सर्कस जाओ। प्लीज़, सर्कस बंद हो रहे हैं और सर्कस वाले सारे एक्टर्स अब मूवीज़ बनाकर हफ्ते में ये मस्ती फोर जैसे चीज़ें लेकर आ रहे हैं। इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो। मैं अलग अलग वीडियोस लाते हूँ, रिव्यू वीडियो, रिएक्शन वीडियो, रोस्ट वीडियो, रैंट वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।